ऑफसेट क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसका ट्रैवल पीस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ऑफसेट होता क्या है। ऑफसेट का मतलब होता है कि हमारी एक लाइन जा रही है, ठीक है, तो लाइन जो है हमारी वो अगर नॉर्थ टू साउथ जा रही है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं जा रही, आगे से अगर कुछ चीज़ आ जाती है तो हमें किसी दूसरी डिग्री पे अपनी जो लाइन को टर्न देना पड़ता है। आगे से कोई यूनिट आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि हमें उसके लेफ़्ट राइट करके हमारी जो है लाइन है उसको लेके जाना पड़ता है, जिसको हम हटा नहीं सकते, तो उसके लिए हम किसी दूसरी डिग्री पे लेके जाते हैं। या हमारा यूनिट है तो उसके साथ हम किसी दूसरी डिग्री पे 90 के अलावा हम किसी दूसरी डिग्री पे जो है उसको कनेक्ट करना होगा, तो उसको बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है वर्टिकल भी होता है और हॉरिजेंटल भी होता है, ठीक है। उसके लिए हमें डिग्री लेनी होती है। अच्छा, सपोज कि अगर हमारा ये है, ये इधर होता 90 की एल्बो लगती, 90 की एल्बो लगती, और हमारा ये लाइन हो जानी थी, कनेक्ट हो जानी थी, लेकिन ये अभी हमारा बन रहा है ऑफसेट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसकी कैलकुलेशन ट्रैवल पीस निकालेंगे। जैसे इसके लिए दो एल्बो आएंगी, 45 की दो एल्बो लेंगे, रूट गैप आएगा और एक सेंटर पीस आएगा। जो पाइप लेंथ है वो कितनी आएगी, उसकी डिमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारा पाइप होता है उसको लेवल करते हैं, और फिर इसकी डिमेंशन के लिए अगर वो हमारे करीब है तो हम यूं रख के मीटर टेप से ये पैमाइश ले सकते हैं। अगर हमारा जो है डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम फिर जो है लाइन ड्राइवर के ज़रिए भी अपनी पैमाइश ले लेंगे। एक हमें ये पैमाइश चाहिए सेंटर टू सेंटर, या इसके टॉप से इसके टॉप से, तो ये हमारी आ जाएगी। दूसरी हमें चाहिए ये डिमेंशन, इसके फेस से इसके फेस तक, वो हम प्लम्प कराएंगे और फिर यहाँ से हम उसकी डिमेंशन ले लेंगे। और फिर ये जो डिमेंशन आएगी उसके में हम जिस डिग्री की हमारी एल्बो लग रही है उसका एल्बो सेंटर दोनों तरफ से ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जो डिमेंशन दी जाती है वो एल्बो के सेंटर से सेंटर दी जाती है। तो अभी हमारा ये बन रहा है, ठीक है। हमने इसकी पैमाइश ले ली, इसकी डिमेंशन ले ली, और अभी हमें ये निकालना है। और ये सपोज कि हमारी पैमाइश आई है, ये पैमाइश भी 395 है और ये पैमाइश भी हमारी 395 आई है एल्बो के सेंटर से। तो इसमें एक गौर करने वाली बात ये होती है कि अगर हमारी सेट और रन की जो डिमेंशन है वो बराबर होगी तो हमारा जो है एल्बो लगेगी वो 45 डिग्री की होगी। और हमारा ये ऑफसेट जो होता है ये वर्टिकल भी होता है और हॉरिजेंटल भी होता है। और ये हमारा जो ऑफसेट जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये 45 डिग्री का हॉरिजेंटल ऑफसेट है। हमारे पास 45 की डिग्री है 3 इंच की, ठीक है। तो पहले हम उसका सेंटर निकालते हैं। उसका फार्मूला क्या है, 10 डिग्री, डिग्री हमारी क्या है 45 डिवाइडेड बाय 2, और 10 की वैल्यू हमारा ये क्या है, स्टैंडर्ड की एल्बो है 38.1 मल्टीप्लाई डाया कितना है 3 इंच, ये हमारी तकरीबन बन जाएगी 48 की, जो हमारी एल्बो का सेंटर है। तो अब हम क्या करेंगे, 395 हमारा है तो 40, अभी हम ट्रैवल पीस निकालेंगे, ठीक है। ट्रैवल पीस के लिए क्या हम करेंगे, सेट की वैल्यू और रन की वैल्यू, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है
अंडर रूट 395 का स्क्वायर सेट का स्क्वायर प्लस 395 रन का स्क्वायर, यह हमारा आ गया 558। तो 558 में से हम क्या करेंगे, हमारा एल्बो का सेंटर था 48 और 48 96 ये हमारा माइनस हो जाएगा 558 में से, और प्लस जो है हमारा 8 मिली रूट गैप, वो देखते हैं। 558 माइनस 96 462 आ गया, और दोनों तरफ से यहाँ से भी और यहाँ से भी 4 मिली जो हमारा रूट गैप आएगा। आठ mm 462 माइनस 8 454, यानी कि 454 का जो है ये हमारा एल्बो के सेंटर से एल्बो के सेंटर तक हमारा जो है सेंटर पीस, जो कट पीस और पाइप लेंथ जिसको बोलते हैं, वो आएगी। तो इस तरह से हम जो है इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि हमें पहले इसकी पैमाइश लेनी होती है। ठीक है, 2 पैमाइशें चाहिए होती है हमें। इसकी टॉप से टॉप ले लें। उसका तरीकाकार क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है करीब है तो हम राइट एंगल से ले लेंगे, अगर दूर है तो लाइन डोरी का यूज़ करेंगे। फिर दूसरी पैमाइश जो हमारी होती है इसके फेस से फेस तक, और फिर उसमें हम दोनों तरफ एल्बो का सेंटर प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी भी डिग्री होगी तो एल्बो की डिग्री का सेंटर निकालेंगे, और फिर जो है हमारा दोनों तरफ से रूट गैप आएगा, और फिर ट्रैवल पीस में से हम रूट गैप और एल्बो के 2 सेंटर माइनस कर देंगे। इस तरह जो हमारा ऑफसेट होता है। और ये आज का हमारा ऑफसेट था 45 डिग्री का हॉरिजेंटल ऑफसेट। आज के लिए इतना ही।